जरा सोचिए कि कठोर काम करने से बहिरंग घटते पड़ सकते हैं, बाहरी काठिन्य कैसे हो सकता है? हड्डी कैसे बनेगी? क्या लोहार आदि के हाथ में हड्डी अधिक बन जाती है? ऐसा नहीं। पुनः वो तीसरा उत्तर देते हैं कि नस नाड़ी इकट्ठी होकर हड्डी बन गई, किंतु ये तो और भी हंसी की बात है, क्योंकि यदि नस नाड़ी इकट्ठी होकर दांत बन जाती है तो फिर दूध के दांत गिर जाने पर पुनः दांत कैसे आते? यदि वो कहे कि नस नाड़ी तो असंख्य है, पुनः दांत बन जाती है, तब ये प्रश्न आता है कि पुनः दूसरी बार दांत गिरने पर बुढ़ापे तक दांत क्यों नहीं आते? तो क्या बूढ़े की नस नाड़ी समाप्त हो जाती है? तो ये भी नहीं है। ये कोई तर्क संगत नहीं है, कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। अब उनका अंतिम उत्तर सुनिए, वो कहते हैं परिस्थितिवश हड्डी बन गई। परिस्थिति का उत्तर तो घोर पागलपन का है, क्योंकि देखिए एक ही परिस्थिति में भाई बहन पैदा हुए, किंतु बहन की दाढ़ी मुछ नहीं होती। हाथी एवं हथिनी एक परिस्थिति में हुए, लेकिन हथिनी के बड़े दांत नहीं होते। मोर एवं मयूरी एक ही परिस्थिति में हुए, किंतु मयूरी की लंबी पूंछ नहीं होती। मुर्गा मुर्गी एक ही परिस्थिति में हुए, किंतु मुर्गी के सिर पर कलगी नहीं होती। इतना ही नहीं, विकासवाद के अनुसार क्रमिक विकास में प्राणियों के दांतों में कोई भी मेलजोल नहीं है। देखिए गाय भैंसी के ऊपर ही दांत नहीं होते, किंतु घोड़े के नीचे ऊपर दोनों दांत होते हैं। पुनः कुत्ते को देखिए, उसके दूध के दांत नहीं गिरते। देखिए घोड़े के स्तन नहीं होते, बैल के स्तन अंडकोश के पास होता है। बच्चा पैदा होते समय घोड़ी की जीभ बाहर गिर जाती है। तो पुनः देखिए क्रमिक विकास का खोखला तर्क है। स्याही के 10 स्तन होते हैं, उससे उन्नत होकर चिड़िया बनी, उसके 8 ही स्तन रह गए। पुनः उन्नत होकर बिल्ली बनी तो 6 स्तन रह गए। पुनः उन्नत होकर गाय भैंस बनी, उसके 4 ही स्तन रह गए। सबसे उन्नत मनुष्य के 2 ही रह गए। क्या बढ़िया विकास है! ये विकास है। और भी देखिए गाय भैंस आदि के बाल आजन में एक रंग के होते हैं, किंतु मनुष्य के बाल लड़कपन में सुनहरे रंग के, युवावस्था में काले रंग के, वृद्धावस्था में सफेद रंग के, अति वृद्धावस्था में पिंगल रंग के हो जाता है। पुनः पशु को तैरने आदि की स्वाभाविक योग्यता होती है, किंतु उससे विकसित मनुष्य को ये सब सीखना पड़ता है। और देखिए पशु आड़े शरीर के होते हैं, पशु आड़े शरीर के होते हैं, वृक्ष उल्टे शरीर के होते हैं, मनुष्य सीधे शरीर के होते हैं। ये कौन सा क्रमिक विकास है? वृक्ष से दूषित खुराक गंदे चीज ग्रहण करते हैं एवं उससे पुष्ट होते, किंतु अच्छी वायु फेंकते, अच्छे फल फुला देते हैं। विकास में विपरीत हो गया कि मनुष्य अच्छी खुराक अच्छी वायु आदि से पुष्ट होते, किंतु गंदी वायु आदि फेंकते हैं। देखिए पुनः आयु का क्रमिक विकास देखिए, कछुए की आयु 150 वर्ष, सर्प की 120 वर्ष, उससे विकास होने पर कबूतर की आयु 8 वर्ष की रह गई। ये घासी की बात। और सुनिए कि 80 मन की छिपकली मानी गई है, उसकी हड्डी लंदन की म्यूजियम में रखी है। जब अस्थि पंजर 80 मन का है तो उसका वजन 200 मन होगा। जब छिपकली 200 मन की है तब मनुष्य का तो कम से कम 8,000 मन होना चाहिए। दूसरी बात है कि डार्विन के मत में पेड़ इतने बड़े माने गए हैं कि जंगल के जलने पर कोयले की खानी बन गई। तब तो आदमी की 50 मंजिले मकान से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं। अब थोड़ा पृथ्वी का आयु पर विभिन्न वैज्ञानिकों का विचार सुन लीजिए। प्रथम रसायन शास्त्री लोग सृष्टि के मूल तत्व 92 मानते थे, अब एक ही मानते हैं। हेकल आदि डार्विन के अनुयायियों का कहना था कि संसार को बने 8,20,000 वर्ष हुए, जबकि भूगर्भ शास्त्री लोग कहते हैं कि 10 करोड़ वर्ष हुए। प्रोफेसर पेरी ने रेडियम की खोज द्वारा ये बताया कि पृथ्वी का आयु 10 करोड़ वर्ष से भी अधिक है। अब सोचिए इसमें क्या सही है? और यदि हम प्रत्यक्ष बात सिद्ध करें तो आप चकित रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व नेवादा में मिस्टर जॉन टी रोड ने खुदाई में एक जूते की आयु 60 लाख वर्ष घोषित की है। एक जूते की आयु, पहनने की जूते जिसकी सिलाई बहुत अच्छी है, अर्थात 60 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पूर्ण विकसित था। अब सोचिए उस पूर्ण विकास में भी तो कम से कम 50 लाख वर्ष लगे होंगे। मतलब ये है कि भावार्थ ये है कि इस प्रकार उस जूते की सिद्धांत अनुसार 1 करोड़ वर्ष के मनुष्य हुए। विकासवादियों हेकल आदि के मतानुसार अमीबा से 22 कड़ी बाद मनुष्य बना था। यदि एक कड़ी में 1 करोड़ वर्ष भी मान ले तो 21 करोड़ वर्ष अमीबा के हुए हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? करोड़ों वर्ष बाद अमीबा हुआ होगा। इस प्रकार 22 करोड़ वर्ष तो कम से कम हुए, जबकि हेकल 8,20,000 वर्ष मानता है। ये सब सिर तुक्का है, कोई काम का चीज नहीं।
वस्तुतः शास्त्रीय दृष्टि से संसार 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 29 हजार 100, अभी तो 24 वर्ष हो गई। तो 14 मनु की आयु में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष के बीच की है, 50 बाकी है। तो यदि किसी एक कुएं में बैलगाड़ी, मोटर, रॉकेट आदि डाल दिए जाए तो जब कभी पृथ्वी से वे खोदे जाएंगे तब किस उन्नति का अनुमान किया जाएगा। आज का वैज्ञानिक सिद्धांत ही डार्विन, हेकल आदि की मखोल उड़ाता है और कहता है कि बंदर से मनुष्य नहीं उत्पन्न हुए, अपितु मनुष्य से बंदर उत्पन्न हुए। प्राचीन काल में मनुष्य ने विज्ञान में बहुत उन्नति की, इसलिए दिमाग कमजोर हो गया, अतएव वो जंगली वन मानुष बंदर आदि बन गए। ध्यान देने की बात है कि अब पुनः विज्ञान की अंतिम सीमा आ गई है, अतएव विज्ञानी लोग सावधान हो जाए, उन्हें मानुष एवं बंदर बनना पड़ेगा। कहाँ तक है, स्वयं डार्विन के पुत्र चार्ल्स डार्विन ने 16 अगस्त 1905 में कहा कि जीवन एवं सृष्टि का रहस्य अब भी उतना ही गुप्त है जितना पहले था। बस खेल खत्म। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि किसी भी जीवन कार्य की संगति भौतिकवाद से नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि आंसू तक की सिद्ध नहीं कर पाए। कुछ वर्ष पूर्व इंग्लैंड की विज्ञान सभा में डॉक्टर ला की बात दोहराई गई कि आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम लोग अभी तक कुछ नहीं खोज पाए, अर्थात मूल तत्व तो नहीं समझ पाए। हाँ, ये बात बहुत मजे की बात है। ये ये मानने योग्य बात है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये बात खोज की कि अभी तक कुछ खोज ही नहीं हुआ। हाँ, ये मजे 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 की बात है। ये गहराई की बात है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खोजा, यही सही बात है। डार्विन को ये संदेश था, डार्विन को मतलब इस बात का संदेह था कि ईश्वर यदि होता तो और दयालु होता एवं सर्वशक्तिमान होता, जैसा कि आस्तिक लोग कहते हैं, तो वो दुखमय संसार न बनाता। इतना ही नहीं, यदि ईश्वर ने संसार बनाया है तो इस शंका भी स्वभावतः आती है कि ईश्वर ने जीवों को भी बनाया होगा, और यदि जीवों को भी बनाया होगा तो फिर जीव नित्य अनादि अज आदि नहीं है। पुनः वेद शास्त्र से घोर विरोध हो जाएगा। वेद कहता है कि पूरा डार्विन का सिद्धांत है ना, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे वेद क्या कहता है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बन्ही ही प्रजा स्त्री जमानाम स्वरूपाः अजो यको दूषमाणो अनुशते जहात्यनम भुक्त भोगा मजोन्य श्वेता सूत्र परिषद। या गौ द्वावजावि सनि सावाजा योका भोक्त्री भोग्यार्थ युक्ता अनंतस्तात्मा विश्वरूपो यह करता त्रयं विदा भिन्नते ब्रह्म में तत्। गीता भी कहती है, मवैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन प्रकृतम प्रकृतिम पुरुषम सैव विद्वेनादि उभावपि। गीता, रामायण भी यही तो कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इन दोनों शंकाओं का समाधान सुनिए। ईश्वर ने संसार बना ही नहीं, तब तो नास्तिक कहेंगे बस यही तो हम भी कह रहे थे, किंतु उससे आगे और सुनिए। ईश्वर ने संसार को प्रकट किया है, नव निर्माण जीवात्माओं का नहीं किया है। जीव तो अनादिकाल से ही है एवं उनकी अनंत आनंद कर्म भी साथ में है, किंतु ईश्वर ने उन्हें प्रकट कर दिया जिससे वह अपनी मुक्ति के हेतु प्रयत्न करे। इसी से वेद कहता है, क्या कहता है, सूर्ये चंद्रमसौ धाता ये था पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वी चांतरिक्षे मथुस्व ऋग्वेद। जिस प्रकार पूर्व सृष्टि थी उसी प्रकार ईश्वर ने कल्पना की, बस कल्पना करते ही विश्व बन गया। जब पूर्व क्रमानुसार ही विश्व प्रकट किया गया तब ये प्रश्न ही समाप्त हो गया कि जीव को ईश्वर ने नया नया बनाया। जैसे पूज्य गुरुदेव पहले बताते हैं, सृष्टि सृष्टि आदि को लेकर जैसे इस सविशेष पदार्थों की वेद में सन्निहित प्रक्रिया के अनुसार क्रमिक अभिव्यक्त करना है। ये नहीं कि ब्रह्मा जी को पहले ये बना दो, फिर पहले पृथ्वी बना दो, फिर बाद में जल बना दो, ऐसा नहीं है। वेदों में सृष्टि आदि का वर्णन
जैसे कहा गया है ऐसे ही क्रमिक सृष्टि करनी है वेद को। क्यों? ये सिद्ध पदार्थ है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सिद्ध पदार्थ, इसमें विकल्प नहीं है, ये सिद्ध कोटि के पदार्थ है, और वेद भी सिद्ध और अनादि, जगत भी सिद्ध और अनादि। तो वेद में सृष्टि की प्रक्रिया जिस ढंग से है, बस उसी ढंग से ब्रह्मा जी को सृष्टि को प्रकट करना है। वहां विकल्प काम नहीं करेगा। तो सृष्टि शब्द का अर्थ ही यह है कि सृज विसर्गे अर्थात छोड़ना। जन्म का अर्थ भी यही है, जने प्रादुर्भाव है अर्थात प्रकट होना। अर्थात जन्म या सृष्टि नव निर्माण के बोधक शब्द नहीं है। जल में जैसे बिजली थी उसे प्रकट किया गया, उसी प्रकार प्रलय काल में ब्रह्मस्थ जीवों को पुनः प्रकट किया गया, और जिस योग्यता में प्रलय हुआ था उसी में वह पुनः खड़े कर दिए गए। जिस प्रकार पूर्व असमाप्त क्रिकेट मैच यथापूर्व आरंभ हो जाता है। हाँ, चकाचक बाबा जी अच्छा बताते हैं। तो स्पेंसर हैमिल्टन आदि का तर्क है, यदि ईश्वर संसार से बाहर है तो स्वतंत्र हो सकता है, किंतु तब उसे संसार का ज्ञान कैसे होगा? और यदि वो संसार में कार्य करता है तो अनंत अचिंत्य शक्तिमान भगवान को सीमित शक्ति में उतारना भोलापन है। और फिर सबसे प्रमुख बात यह है कि बिना ईश्वर के व्याप्त हुए अचेतन प्रकृति में नियमित एवं ज्ञानपूर्वक विकास